नमस्कार मित्रों। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी सांप और नेवले का आमना सामना होता है तो दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और उनके बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सांप और नेवले की दुश्मनी आखिर क्यों है? क्यों ये दोनों कभी मिलजुल कर नहीं रहते? क्यों एक दूसरे को देखते ही हमला कर देते हैं? नेवले को सांप फूटी आंख भी नहीं सुहाता और अक्सर लड़ाई में नेवला ही सांप पर भारी पड़ता है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की एक प्राचीन कथा। मित्रों, बहुत समय पहले की बात। उस समय नेवला बहुत ही जहरीला हुआ करता था। उसके शरीर में भी सांप की तरह भयंकर जहर होता था। अपने जहर पर नेवले को बहुत घमंड था। वह जंगल के किसी भी जानवर को कुछ नहीं समझता था और हर समय किसी न किसी को मारने के लिए तैयार रहता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। यहां तक कि जंगल का राजा शेर भी उससे डरता था, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं नेवला उसे काटकर अपने जहर से मार न दे। एक दिन जंगल के सभी जानवर नेवले से परेशान होकर एक सभा में इकट्ठा हुए। सब सोचने लगे कि इस जहरीले नेवले से कैसे छुटकारा पाया जाए। तभी वहां एक सांप आया। उसने सभी जानवरों को आश्वासन दिया और कहा, आप लोग चिंता मत करो, इस समस्या का समाधान मैं कर दूंगा। दरअसल उस समय नेवले के मुंह में जहर की एक थैली होती थी। जब भी वह भोजन की तलाश में कहीं जाता तो उस थैली को सुरक्षित जगह पर छुपा देता और वापस आकर फिर उसे अपने मुंह में रख लेता था। सांप ने एक योजना बनाई और नेवले के पास गया। सांप बोला, नेवले भाई, सावधान हो जाओ। जंगल के सभी जानवर तुम्हारी जहर की थैली छीनने आ रहे हैं। तुम ऐसा करो कि अभी यह जहर की थैली मुझे दे दो। मैं इसे अपने पास सुरक्षित रख लेता हूं। जब सब चले जाएंगे तब मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। नेवले ने पहले तो कहा, तुम बेकार में मुझे डरा रहे हो, मैं उन सबको काटकर भगा दूंगा। तब सांप चालाकी से बोला, वे एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे हैं। तुम सबको एक साथ कैसे काटोगे? कहीं ऐसा ना हो कि वे मिलकर तुम्हें ही मार दें। ये बात सुनकर नेवला डर गया और उसने अपनी जहर की थैली सांप को दे दी। सांप ने तुरंत उस थैली को अपने मुंह में रख लिया और वहां से चला गया। कुछ समय बाद नेवला वापस आया और अपनी जहर की थैली मांगने लगा, लेकिन सांप ने उसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया। उस दिन के बाद नेवले को अपनी जहर की थैली कभी वापस नहीं मिली। तभी से नेवले ने सांप को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया और दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। इसी कारण आज भी जब सांप और नेवले का सामना होता है तो दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हो जाती है। अब कई लोगों के मन में सवाल आता है कि जब नेवले में जहर नहीं होता तो फिर सांप के काटने से उसे कुछ क्यों नहीं होता? दरअसल नेवले के शरीर में सांप के जहर के खिलाफ विशेष एंटीबॉडी पाई जाती है। इसी कारण सांप का जहर उस पर ज्यादा असर नहीं कर पाता। इसके अलावा नेवला बहुत फुर्तीला और तेज होता है। वह लड़ते समय सांप के हमलों से खुद को बचाता रहता है। अगर थोड़ा बहुत जहर उसके शरीर में चला भी जाए तो उसकी एंटीबॉडी उसे नुकसान नहीं होने देती। इसी वजह से अधिकतर लड़ाइयों में नेवला ही सांप पर भारी पड़ जाता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।